इसी कड़ी में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब अपने आप को ये मानते हैं कि हम अंतर्राष्ट्रीय नागरिक हैं। हम दुनिया में ये मानते हैं कि इंसानियत और मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दुनिया में युद्धोन्माद और हथियारों की ओर से जनपक्षीय विकास रुकता है और ये हथियारों की ओर जनता की दुश्मन है। दुनिया के सभी विवाद आपस में बैठकर हल किए जा सकते हैं, लेकिन जो युद्धखोर हैं, जो हथियारों के व्यापारी है, वे ऐसा नहीं चाहते ताकि उनका धंधा चलता रहे। हम ये, जैसा कि मैंने पहले कहा, परमाणु हथियारों को हमेशा के लिए खत्म करवाने के लिए जो 5 देश ताकतवर बने हुए हैं, वीटो पावर लिए हुए हैं, उनको बिना बात की ताकत मिली है, वो वीटो पावर जैसी चीजें खत्म होनी चाहिए। विश्व में चल रहे सभी युद्ध खत्म हो, ये समय की मांग है। मजदूरों, किसानों और गरीब जनता का विकास हो, और ये तभी संभव है जब उनके देशों की सरकारें हथियारों पर खर्च करने की बजाय लोगों के विकास पर खर्च करें। ये भी सही है कि दुनिया पूरी मेहनत से बनी है, मेहनत से चल रही है, इसलिए मेहनत कशों को अपनी दुनिया नए सिरे से बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और हम सभी दुनिया के मेहनत कर लोग, जनता, शांति के लिए, वास्तविक लोकतंत्र के लिए और वास्तविक इंसानियत के लिए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, हम लड़ना चाहते हैं। इसी कड़ी में आज की सभा हम शुरू कर रहे हैं। हमारे संयोजक मन्नाराम जी से निवेदन करूंगा कि इस आयोजन के बारे में और हमारे लक्ष्य के बारे में बात करें। अति मन्नाराम जी, वहीं से करो, बढ़िया रहे। साथियों, आज आप सब इस मसले पे जो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के शहर हिरोशिमा पर जब दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर जापान की फौजों ने हथियार डाल दिए थे, वहाँ की फौजें सरेंडर हो गई थी। उसके बाद अमेरिका ने दुनिया में अपनी दादागिरी के लिए, दुनिया में अपने प्रभुत्व का बयान करने के लिए वहाँ परमाणु बम हिरोशिमा पर डाला गया। उसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी दूसरे शहर पे इस प्रकार जापान में दोनों घटनाओं से करीब 2.5 लाख लोग मर गए थे और हजारों लाखों लोग कई सालों तक उस के विकिरण से प्रभावित हुए थे। आज हम आप सभी अपने घरों से इस मुद्दे पर, ये जो मुद्दा है 8 अरब के लोगों का मुद्दा है, दुनिया के लोगों का मुद्दा है। और आज दुनिया पर जो प्रभुत्वशाली लोग हैं, कंपनियां हैं, कॉर्पोरेट व्यवस्था है, उसने पूरी दुनिया पर कब्जा कर रखा है और हमारा देश भी उनके कब्जे में पूरी तरह से आया हुआ है और यहाँ की सरकारें भी पूरी तरह से सरेंडर हो चुकी है और आम लोगों को महंगाई चल रहे हैं दुनिया में। इसलिए 2022 से युद्ध चल रहे हैं। अभी ईरान पे हमला अमेरिका और इसराइल ने किया है, गाजा पर नरसंहार किया है। इन सारी घटनाओं से दुनिया के आम लोग प्रभावित हैं, पीड़ित हैं और पर्यावरण का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें हवा, पानी, भोजन और लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हुई है, उनके रोजगार प्रभावित हुए हैं, उनका जीवन प्रभावित हुआ है और पूरा जनजीवन प्रभावित हुआ है और पर्यावरण का जो संकट था और गहरा हो गया है। अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जीव जगत को हुआ, प्रकृति को हुआ है, उसका प्रभाव पूरे जीव जगत पर पड़ रहा है। तो मैं इस मौके पर आप सबको धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप सब अपना समय निकाल कर